हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम लोग जो है 65वें श्लोक पे थे, क्योंकि जब शुरू हुआ था ये सेक्शन, तो किस तरह से जो है अगर हम भगवान को शरणागत हो जाते हैं तो ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। तो 64वें श्लोक में लास्ट में जो आखिरी में जो है, जब भगवान कहते हैं कि सर्व गुह्यतम, तो भगवान अर्जुन को फिर कहते हैं कि अभी जो है और जो है और गुह्यतम ज्ञान तुम मुझसे सुनो। क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ने जो है कहा था कि मन मना भाव मत भक्तो, लेकिन फिर से भगवान यही श्लोक जो है दोहराने वाले हैं। और अब जो है ये श्लोक फिर से क्यों दोहराने वाले हैं, क्योंकि भगवान अब इसके सार पे जोर देने वाले हैं कि किस तरह से जो है ये मन मना भाव मत भक्तो जो है ये श्लोक, ये सारे जितने भी शास्त्र है उसका सार है। और इससे बड़ा जो है रहस्य कोई नहीं है। अ, किसी भी जगह में, किसी भी कारण, किसी भी वस्तु से कोई, मतलब सबसे बड़ा जो है रहस्य यही है कि व्यक्ति ने जो है मन मना भाव मत भक्तो करना चाहिए। तो मन मना भाव मत भक्तों का जो है आचार्य लोगों ने बहुत अच्छी टिकाएं दी हुई है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा और फिर आचार्य ने क्या कहा। मन मना भाव मद भक्तो मध्या जीव नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। कौन सी क्या कितनी बातें हैं? 4 बातें हैं। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अब ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये संदेश हम सभियों के लिए है कि अगर अगर आप जो है हमेशा भगवान के चिंतन में रहेंगे, या हम सभी भगवान के चिंतन में रहेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उन्हें जो है नमस्कार करेंगे, दंडवत करेंगे। नमस्कार करना ही मतलब क्या? भगवान के आदेशों का पालन करना। हम किसको नमस्कार करते हैं? हम उस व्यक्ति को नमस्कार करते हैं
जिसके आदेश का पालन हमें करने की इच्छा हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मन मना, तुम हमेशा मेरे बारे में सोचो, मद भक्तो, फिर तुम मेरा भक्त भी बन जाओ और मुझे नमस्कार करो। और इस तरह से तुम निश्चित रूप से जो है मामेव यशस्वी, है ना, मामेव यशस्वी सत्यम ते। सत्यम ते मतलब क्या? कि सचमुच तुम मेरे पास आओगे। भगवान कोई हवा में कोई बातें नहीं कर रहे हैं। और प्रति जाने प्रियो इसमें, मतलब तुम जो है ये घोषणा कर दो, या भगवान खुद प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि जो है, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मेरे पास आओगे। तो आप देखना कि ये वाला जो श्लोक है ये कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ये जो है अ, परम निर्देश या आदेश के बारे में बताते हैं। और अर्जुन की भी कितनी घनिष्ठ मित्रता है भगवान के साथ, इसके बारे में बता रहे हैं। तो आप देखेंगे जो पहले दो चरण है, मन मना भाव मद भक्तो मध्या जीवन नमस्करो, ठीक है ना, ये जो है ये 9वें अध्याय के 64वें श्लोक में जो है आता है। मन मना भाव मतलब क्या? तुम्हारा जो मन है तुम मुझ पे ही जो है क्या बोलते हैं कि मुझ पे ही फिक्स करो, या मेरे पे ही तुम चिंतन करो। अब आप देखना कि जब पहले दो श्लोक है, आचार्य गण क्या कहते हैं कि अ, ये जो है जब भगवान कहते हैं ना मन मना भाव, है ना, मन मना जब कहते हैं तो भगवान जो है कह रहे हैं, भगवान एक्चुअली हमारे मन को निर्देश कर रहे हैं, मतलब वहां पे एक्चुअली फोकस डाल रहे हैं। और जब मन मना भाव कह रहे, मन मना सॉरी मन मना कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपना मन जो है भगवान के बारे में सोचने के लिए लगाता है ना, तो ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है, जो है ज्ञान का। और फिर जो है क्यों, अगर देखिए, अगर मान लो अगर हम किसी का चिंतन कर रहे हैं तो उसके रूप का ही चिंतन करेंगे, सही बात है। हम निराकार का तो चिंतन क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो चिंतन अगर किस व्यक्ति का करेंगे तो उसके रूप का करेंगे निश्चित रूप से। तो भगवान के पास अपना एक श्याम सुंदर रूप है, बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग जो है पोज में खड़े हुए हैं भगवान, है ना। और उनके जो है उनके जो सर पर है जो मोर मुकुट है, और उनका जो मुखमंडल है बहुत ही सुंदर है, और उनके जितने भी बाल है बहुत घुंघराले है। तो ये भगवान का एक सुंदर रूप पे जो है हम चिंतन करते हैं। फिर आगे कहते हैं मद भक्तो। मद भक्तो मतलब क्या? कि तुम जो है अ, अ, तुम जो है तुम्हारा हृदय जो है मुझे अर्पण करो। मतलब क्या? कि अ, भगवान का भक्त बनना ही मतलब क्या? कि हम अपना हृदय जो है भगवान को जो है वो पूर्णतया अर्पण कर दे। तो अ, कृष्ण ने जो है बाकी जितने भी तर्क है या जितनी भी संभावनाएं हैं वो सारे साइड में रख दिए हैं। ज्ञान, चाहे वो ज्ञानी की संभावना है या योगी की है, ये सारी संभावनाएं भगवान ने साइड में रख के क्या है कि आप अपना हृदय मुझे अर्पण करो। और व्यक्ति ने भगवान की, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम अपना जब हृदय अर्पण करते हैं भगवान को, तो मतलब क्या? हम भगवान की सेवा जो है हर एक इंद्रियों से करते हैं। चाहे वो श्रवण है, चाहे वो माला कर रहे हैं, चाहे वो भगवान के दर्शन कर रहे हैं आंखों से, चाहे हाथों से मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, चाहे फूल बटोर रहे हैं या तुलसी जो है बटोर रहे हैं, या तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पण कर रहे हैं।
तो फिर जो है भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जितने भी कार्य करते हो ये जो है हृदय से कीजिए। अगर हम अपना हृदय ही अर्पण कर देंगे भगवान को तो सब कुछ कार्य जो है वो हृदय से होगा। और फिर भगवान कह रहे मध्याजी। मध्याजी मतलब क्या कि तुम मेरी पूजा करो। तो पूजा किस तरह से हम भगवान की करते हैं? फूल अर्पण करके, माला अर्पण करके, गहने है, अगरबत्ती है, दिया है, पुष्प गंध है, अलग अलग सेंट्स है, भगवान को भोग लगाते हैं, या चामर डुलाते हैं, या चाहे वो छत्र रखते हैं भगवान को। तो ये सारे जितने भी है अ, तदिया जिसको कहते हैं, तो उसके माध्यम से हम भगवान को जो है उनकी पूजा करते। और फिर कहते हैं माम नमस्करो। मतलब आप जो है आपका जो भी नमस्कार है वो मुझे करो। मतलब नमस्कार मतलब क्या कि आ, हम पूरी तरह एक डंडे की तरह जो है पूरे शरीर को हम लेटा देते हैं और फिर भगवान को अष्टांग प्रणाम करते हैं। स्त्रियां जो है पंचांग प्रणाम करती है और पुरुष जो है वो अष्टांग प्रणाम करते हैं। तो ये जो चार है ये क्या दर्शा रहे हैं कि हम हमारा पूरा जो अस्तित्व है, चाहे मन है, इंद्रिया है, शरीर है, सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि वो 34वें श्लोक में और इस श्लोक में जो है इसका फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है? तो क्या कह रहे भगवान? मामेव यश्यसि सत्यम, है ना? और वहां पे क्या कह रहे? मामेव यश्यसि युक्त वयम आत्मना मत परायणा, वहां पे कह रहे हैं। तो कह रहे कि आ, वहां पे कह रहे कि तुम मेरे पास आ जाओगे। और युक्तवम मतलब इस तरह से अगर तुम जो है अपने सारे इंद्रियों को, मन को, हृदय को जो है मेरे में लगाते तो तुम मेरे पास आ जाओगे। और कह रहे हैं कि आत्मनाम मत परायणा, मतलब अगर तुम अपना हृदय और आत्मा इस तरह से जो है सेवा में लगाओगे, क्योंकि अगर आपकी आत्मा जो है मत परायणा, मत परायणा मतलब क्या कि अगर आपकी आत्मा का झुकाव जो है मेरी तरफ होगा या मेरे मेरे पास होगा, तो फिर जो है आप पूर्णतया मेरे को समर्पित रहोगे, मुझे समर्पित रहोगे, और इस तरह से तुम जो है मेरे पास आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे भगवान जो है 65वें श्लोक में क्या कह रहे हैं, कुछ थोड़ा अलग कह रहे हैं। वहां पे कह रहे हैं, वहां पे जो है सारा जो है जो जिम्मेदारी है वो भक्तों की है। तुम ऐसा करोगे तो तुम आओगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम आओगे। और तुम अगर माम वैश्यसी करोगे तो तो तुम मेरे पास आओगे। युक्तम युक्तम वही में मतलब क्या, तुम अगर इस तरह से जो है कार्य करोगे तो फिर तुम मेरे पास आओगे। और फिर कृष्ण आगे भी कह रहे हैं कि आत्मना मत परायणा, कि तुम पूर्णतया जो है मेरे पर अगर निर्भर रहते हो, तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा, तो फिर तुम मेरे पास आओगे। लेकिन यहाँ पे भगवान जो है इस श्लोक में जो है थोड़ा जो जिस चीज पे जोर देना है यहाँ पे जो है ये अलग है। कि कह रहे हैं कि कोई भी रिश्ते में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दोनों पार्टी, चाहे वो पहला हो या दूसरा हो, दोनों ने कुछ ना कुछ एक दूसरे को आदान प्रदान करना चाहिए। तो 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में कृष्णा ने कहा कि भगवान मतलब भक्तों ने क्या मुझे अर्पण करना चाहिए। तो बोले आत्मनाम मत परायण, हाँ पूरी आत्मा को ही समर्पित कर देनी है। और यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आ, किस तरह से जो है मैं इस रिश्ते में क्या लेकर आता हूं। तो भगवान इस रिश्ते में क्या लेकर आते हैं? तो कह रहे हैं कि
माम एवं एष्यसि सत्यम। तो सत्यम मतलब मैं जो बोल रहा हूं ये सत्य है। मतलब तुम पूर्णतया जो है मेरे पास ही आ जाओगे। तो वहां पे मत परायण है मतलब क्या कि तुम सब कुछ पहले जो है अर्पित करो। और फिर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम निश्चित रूप से क्या होगा मेरे पास ही आओगे। तो ये है भगवान का आदान प्रदान। पहले चार पहली चार दो चरण में अगर मन मना भाव किसी ने किया है तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम मेरे पास ही आओगे। प्रति जाने प्रियोस्मि में मतलब क्या तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। अगर तुम मन मना भाव मत भक्तो मध्याजीवा नमस् करोगे तो तुम मेरे लिए बहुत ही। और ये क्या प्रति जाने कर रहे हैं, बिल्कुल घोषणा कर रहे हैं या वादा कर रहे हैं या प्रतिज्ञा ही ले रहे हैं भगवान, है ना। जैसे पब्लिक में किसी ने ऐलान कर दिया। तो ये निश्चित रूप से जो है, क्योंकि देखिए ये वाला जो है ना प्रति जाने प्रियोस्मि में, तो ये तो 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने किया है, जब उन्होंने कहा था कि कौन्ते प्रति जानेति नमे भक्त्या प्रणश्यति, है ना। तो जाओ तुम पूरे दुनिया को जो है घोषणा करो कि मेरा जो भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता है। तो वहां पे कृष्ण ने एक घोषणा की हुई है पूरे विश्व के लिए। लेकिन यहाँ पे जो है कृष्णा ये घोषणा जो है हर एक व्यक्ति को कर रहे हैं कि अ, अर्जुन मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि तुम मेरे भक्त हो। और मतलब मैंने ये पहले भी कहा था कि ये जो है सिर्फ अर्जुन के लिए घोषणा नहीं है, हम सभी के लिए घोषणा है कि जो कोई भी इस भक्ति के पथ पर है और जो कोई भी ये जो है कला विकसित करता है कि हर कोई भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता है भगवान का आदेशों का पालन करके। तो फिर जो है भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा हृदय जो है मुझे अर्पित करो। तुम्हारा जो हृदय है जो इधर उधर भाग रहा है उसका जो डायरेक्शन है या उसकी जो दिशा है वो मेरी तरफ करो। और फिर जो है मैं आपको वचन देता हूं कि तुम मेरे पास आओ जाओगे। जैसे मान लो एक लड़का है लड़की है, लड़की का हृदय जो है लड़के के पास है, तो फिर वो अपना हृदय जो किसी और लड़के को नहीं दे पाती है, राइट। उसी तरह जब हमारा हृदय अगर हम भगवान को दे देते हैं तो फिर हम अपना हृदय किसी भी इस संसार के भौतिक व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। तो जब एक कोई भगवान कोई बोलते ना घोषणा कर रहे हैं और अगर कोई मतलब वचन दे रहे या प्रतिज्ञा कर रहे या वादा कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंभीर घोषणा या प्रतिज्ञा है। और अगर कोई बाहर जाके जो है पूर्णतः जोर जोर से चिल्ला के कहता है तो फिर तो ज्यादा ही सीरियस गया। अरे और पूरे पूरे जग में ऐलान हो गया है कि जो कोई भी मेरा भक्त बनेगा वो मेरे पास आएगा। अब अर्जुन जो है सोच रहा है ना कि अर्जुन ये सोच रहा है कि तुम जो है मुझे करने के लिए बोल रहे हो, लेकिन और कितने सारी चीजें हैं करने के लिए जो धार्मिक है। अब अगले श्लोक में जो है भगवान बताने वाले हैं कि ये भगवत गीता का निष्कर्ष क्या है। भगवत देखिए भगवत गीता का सार क्या है, मन मना भाव मत भक्तो मध्य जीवन नमस्करो। ठीक है ना, ये भगवत गीता का सार है। लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, मतलब क्या आगे भगवान क्या कह रहे हैं देखते हैं हम लोग आगे। भगवान जब कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
ये आखिरी निष्कर्ष भगवान बताने वाले हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो कह रहे सर्वधर्म परित्यज्य, मतलब सभी प्रकार के जितने भी धर्म है उसको त्याग कर जो है क्या करो, माम एकम शरणम व्रज। एकमात्र मतलब क्या, कि आप जो है सिर्फ मुझी को शरणागत हो जाओ। मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, किसी और व्यक्ति को नहीं, किसी वस्तु को नहीं, किसी देवी देवता को नहीं, किसी धर्म को नहीं, किसी जाति को नहीं, किसी देश को नहीं, लेकिन किसको जो है शरणागत हो जाओ, तुम सिर्फ मुझे ही शरणागत हो। अच्छा, जब इस तरह से व्यक्ति सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान क्या आदान प्रदान उसके साथ करता है, अहम तम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुमने जितने भी पिछले जन्मों के जितने भी पाप किए हुए हैं वो सारे पाप जो है वो मैं जीरो कर दूंगा, शून्य कर दूंगा। और फिर ये जो धर्म, है मतलब ये मतलब जितना भी, explain करते हैं, परित्यज्यम का मतलब क्या है? सारे धर्म पर छोड़ने का मतलब क्या है? हाँ, ये सारे धर्म छोड़ने का मतलब क्या है? सारे धर्म परित्यज्यम हाँ का देखो मतलब कौन बहुत से सारे धर्म एक सेकेंड, बहुत सारे धर्म है ना। मैं जो है मैं इस देश का वासी हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं जो हूँ पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, ये सारे धर्म है। तो ये सारे अपने आप को शून्य मान के भगवान को शरणागत होना है। तो इसलिए कहते हैं कि मोक्ष इष्यामि मां शुचः, जब तुम इस तरह सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओगे तो जो है मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कहते हैं मां शुचः, तुम डरो नहीं, इसमें कोई तुम शंका भी मत रखो, तुम हिचकिचाओ भी नहीं, तुम पूर्ण हृदय से जो है मुझे शरणागत हो जाओ। और क्या कह रहे, सर्व धर्म परित्यज्य, मतलब क्या, कि ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि भगवान जो है धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए भी आए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब धर्म नीचे चला जाता है या धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं धर्म को स्थापित करने के लिए। और फिर जो है भगवान कह रहे हैं, कोई कोई सोच सकता है, कह रहे भगवान तो धर्म की स्थापना ही करने आ रहे हैं और भगवान को धर्म को फिर से जो है क्योंकि धर्म की हानि है तो धर्म को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। फिर यहाँ पे भगवान जो है क्यों कह रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो भगवान यहाँ पे एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि जितने भी वैरायटी है, जितने भी प्रकार के धर्म है, माम एकरम शरणम व्रज के अलावा जितने भी जो है धर्म है उन सब का परित्याग करो। मतलब क्या, कि सबसे सर्वोच्च धर्म क्या है, कि व्यक्ति जो है या आत्मा जो है वो भगवान को शरणागत हो जाए और शुद्ध भक्ति में शरणागत हो जाए। मतलब क्या, कि उसका मन जो है वो विचलित नहीं होना चाहिए, उसकी जितनी भी चेतना है वो दूषित नहीं होनी चाहिए, उसके पास शुद्ध भक्ति होनी चाहिए। और फिर कह रहे माम एकम शरणम व्रज, तुम सिर्फ मुझे ही शरणागत हो जाओ। अब भगवान, अभी कोई सोच सकता है कि क्यों भगवान को ही क्यों, किसी और को क्यों नहीं, राधा रानी को क्यों नहीं, बलराम जी को क्यों नहीं, केवल कृष्ण को ही क्यों। तो कहते हैं कि ये जो प्रेम है, ये प्रेम एक हृदय का मामला है। और जब ये आध्यात्मिक प्रेम या जो भक्ति का जो प्रेम है, जब अगर हम उसको बहुत सारी चीजों में लगाएंगे तो हम अपना पूरा हृदय भगवान को नहीं दे पाएंगे। कि सोच लो अगर कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है अपना हृदय जो है अपने पति में, देश में,
पत्नी में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, बिजनेस में, धर्म में, मतलब मैं जो हूँ हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं जो हूँ उच्च ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, अगर इन सब में ही उलझ जाएगा तो फिर जो है अ, वो जो है अपना पूरा हृदय जो है भगवान को नहीं दे पाएगा। तो भगवान तो एक ही है, और हमें जो है उसी एक भगवान पे, एक व्यक्ति पे अपनी पूरी श्रद्धा डालनी है या रखनी है उन पे। तो जो है भगवान के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, हम उनको जो है सबको मान सम्मान देना बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? माम एकम शरणम व्रज। देखिए, अगर हम देखेंगे महाभारत के अगर आदि पर्व में देखेंगे, क्योंकि भगवत गीता जो है महाभारत के छठे पर्व में आता है, जिसमें एक्चुअली भीष्म पर्व है। तो पहले वाले पर्व में, जैसे आदि पर्व में जो है भीष्म के बचपन के बारे में बताया, पांडवों कौरव उनके बचपन के बारे में बताया। और फिर जो है बाद के पर्व में जो है द्रौपदी का किस तरह से अपमान हुआ। वन पर्व भी है जहाँ पे पांडव जो है वन में चले गए। विराट पर्व भी है जहाँ पे पांडव को अज्ञातवास में रहना पड़ा। और फिर उद्योग पर्व है जहाँ पे उन लोगों ने ये जो युद्ध न होने के लिए बहुत सारे प्रयास किए कि किस तरह से हम युद्ध न होने दें। तो ये जो उद्योग पर्व है वो है, वहां पे जो है क्षत्रिय धर्म और कुल धर्म के बीच में जो है थोड़ा वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे। तो हालांकि जो है हम यहाँ पे जब आते हैं इस दुनिया में अकेले आते हैं, और हम जाते भी जो है अकेले ही जाते हैं। लेकिन हमारा जो शाश्वत संबंध है वो सिर्फ कृष्ण के साथ है। हमारे जितने भी पारिवारिक जितने भी संबंध है इस जन्म में, ये उनके कोई मायने है या महत्व है, लेकिन कब महत्वपूर्ण है? जब वो हमें मदद करेंगे, हमारा भगवान के साथ रिश्ता विकसित करने के लिए या डेवलप करने के लिए वो हेल्प करेंगे। तो फिर ये फैमिली रिलेशनशिप्स या जो है रिश्तेदार ये मायने में है। लेकिन अगर कोई हमें खींच रहा है भगवान के विपरीत जाने के लिए, तो फिर ये जो है, तो इसलिए जो है कह रहे कि आ, ये जो वैदिक सभ्यता है, तो ये जो है क्या है, ये परधर्म है। मतलब परधर्म मतलब क्या है? ये एक आध्यात्मिक धर्म है। और एक है अपर धर्म, भौतिक धर्म भी जो है। तो भगवत गीता में आप देखना कि क्षत्रिय और कुल धर्म के बीच में जो है एक वाद विवाद चल रहा है। और ये बहुत फिलोसफिकली जो है अच्छी तरह से भगवान जो है इसको सुलझा रहे हैं, कि कह रहे हैं कि दोनों धर्म जो है ना, अ, अपरा धर्म और परा धर्म जो है, ये दोनों जो है अ, 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 जैसे एक सेकेंड। पराधर्म क्या है? मन मना भाव, मद भक्तो, ठीक है ना? और मतलब शुद्ध भक्ति जिसको कहते हैं, है ना? और व्यक्ति ने कौन सा धर्म करना चाहिए? परधर्म। परधर्म मतलब क्या? कि जो मेरा मेरा शाश्वत अस्तित्व है वो किसके लिए है? वो भगवान के लिए। तो जब भगवान कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य, यहाँ पे सर्वधर्म मतलब क्या? कि तुम्हारे जितने भी अपर धर्म है। अपर धर्म मतलब क्या है? जितने भी भौतिक धर्म है उनका परित्याग करके तुम मेरे पास आओ। और फिर जो है अ, माम एकम शरणम व्रज मतलब क्या? कि ये आपका परधर्म है। परधर्म मतलब क्या? कि शुद्ध भगवान की भक्ति करना ही परधर्म है। तो अब कोई पूछ सकता है कि भगवान की फिर जो है शरण कैसे ली जाए? तो जब शरण लेते हैं, ठीक है ना,
इस भौतिक जगत में, तो हमें कुछ न कुछ कार्यकलाप करने पड़ते हैं। जैसे मान लो कोई एक नौकर मालिक के प्रति जो है वो शरणागत हो गया कि भाई अपना पूरा जीवन मालिक को सौंप दिया है, तो उसमें कुछ न कुछ कार्यकलाप आते हैं। तो कह रहे कि सर्वधर्म परित्यज्य मतलब क्या, कि अ, व्यक्ति ने अधर्मिक होना चाहिए, लेकिन उसने धर्म को तो स्वीकार करना चाहिए। धर्म जब स्वीकार करता है तो वो जो है माम एकम शरणम व्रज करने के लिए उसको मदद कर रहा है। धर्म के अंतर्गत आना मतलब धर्म के नीचे आना या धर्म को पालन करना मतलब ही जो है माम एकम शरणम व्रज है। तो अगर कोई अधर्म पे चला गया है, अपराभक्ति से कोई जो है अधर्म की तरफ जाया है, तो फिर क्या कर रहा है वो अपना जीवन बेकार ही व्यर्थ गवा रहा है। लेकिन अगर कोई परधर्म की तरफ गया है, अपरधर्म से कोई परधर्म की तरफ चला गया है, तो फिर जो है अ, बहुत ही सराहनीय है ये बात। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे कि मैं सब कुछ जो है मैं तुम्हें दूंगा, जो है जो है अम, हर स्थिति में अगर तुम मेरे पास आओ, कोई भी स्थिति में हो आप, और किस भी अवस्था से अगर आप आओगे मेरे पास, तो मैं ही तुम्हें जो है तुम्हें बचाऊंगा, और जो है मैं तुम्हारी जो कुछ भी जरूरत है वो मैं पूर्ति करूंगा। जैसे भगवान ने 9वें श्लोक में भी कहा था, 9वें अध्याय में भी कहा था, अनन्यस चिंतयन्तो मां ये जन परिपाश्यते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि तुम्हारे पास जो नहीं है वो मैं उसकी पूर्ति करूंगा, तुम्हारे पास जो है वो बिल्कुल संभाल के रखूंगा। तो जब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण, मतलब क्या, कि व्यक्ति ने उन धर्मों को परित्याग कर देना चाहिए जो हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो भगवान की शरणागत के लिए, माम एकम शरणम व्रज के लिए ये प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। और हम वही धर्म अपनाते हैं जो भगवान को शरणागत होने के लिए प्रतिकूल है, सॉरी अनुकूल है। ठीक है। तो इसलिए जो है जो कुछ भी धर्म अनुकूल है हमारी भगवान की भक्ति करने के लिए या माम एकम शरणम व्रज करने के लिए, तो फिर हम वही जो है धर्म को जो है अपनाते हैं। तो आखिर में जो है अ, अर्जुन जो है उसने अपना क्षत्रिय धर्म अपनाया, लेकिन वो तो बाह्य जो है धर्म है। लेकिन अ, अब अर्जुन जो है क्या करने वाला है कि वो धर्म जो है अ, वो ऐसा क्या करेगा, क्योंकि आखिर में तो वो लड़ता ही है ना। अ, कि वो जो है उठकर वो लड़ने की अभी लड़ने वाला है। तो फिर वो बाह्य रूप से एक्चुअली उसने वो धर्म को, जो है क्षत्रिय धर्म जो है वो बाह्य रूप है। लेकिन जो है जब वो भगवान के आदेश अनुसार जो है वो युद्ध करेगा, तो फिर जो है अम, अ, वो जो है जब युद्ध करेगा तब वो जो है पर धर्म जो है, भक्ति का पर धर्म जो है वो जो अभ्यास कर पाएगा। तो अर्जुन जो है ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो भक्ति योग का अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो खुद में अपने आप एक भक्त है जो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है। तो उसकी प्रायोरिटी क्या है ये बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि उसकी जो प्रायोरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, उसकी जो सबसे अहम जिम्मेदारी है वो उसको बहुत समझ है। तो पहले क्या है कि मैं एक भक्त हूँ, और मान लो मैं इंजीनियर भी हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर भी हो सकता हूँ, मैं गृहिणी भी हो सकती हूँ, मैं मंदिर का अध्यक्ष भी हो सकता हूँ, मैं काउंसलर भी हो सकता हूँ, लेकिन पहले कौन हूं मैं भगवान का भक्त है। और बाद में जितने भी मेरे कार्यकलाप है या जितने भी रोल है मेरे समाज में, तो वो जो है वो बाद में आएंगे। तो जब हम कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण मतलब क्या, कि
हम वो वाले कार्य स्वीकार करेंगे और जिसके माध्यम से मैं पूर्णतया भगवान को शरणागत हो सकूंगा। जैसे परीक्षित महाराज के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राजा की, लेकिन जब सही समय आया भगवान को शरणागत करने के लिए, तो फिर जो है उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया? उस धर्म को अपनाया जहां पे मन मना भाव मद भक्तो, है ना। तो उन्होंने जो है विशेषतया सिर्फ श्रवणम और कीर्तनम का जो है रोल लिया, है ना। तो ये जो शरणागति का जो मार्ग है या शरणागति की जो प्रोसेस है, ये हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है कि अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से विवर्जनम, रक्षिषिति विश्वासो, गोपरित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड विदा शरणागति है। तो 6 प्रकार के शरणागति है। 6 प्रकार की शरणागति मतलब क्या? पहले अनुकूल्य से संकल्प, जो कुछ भी अनुकूल है वो अपनाओगे, और प्रतिकूल्य से विवर्जनम। और उसमें से जो पहले ये जो अनुकूल्य और अनुकूल्य और प्रतिकूल जो है, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कार्य है ना। ये जो है, हम जो है अनुकूल जो कुछ भी है अपनाते हैं, और प्रतिकूल जो वो त्याग देते हैं। ये एक्शन है, ये कुछ तो कर्म कर रहे हैं, है ना। और बाकी जो 4 है, जो है ना, क्या कहते हैं कि रक्षिषिति विश्वासो, गोपरित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, है ना। ये सारे जो है वो भावनाएं हैं। तो जैसे मान लो, जैसे श्रद्धा जिसे कहते हैं, रक्षिषिति विश्वासो, कि किस तरह से रक्षिषिति विश्वासो मतलब क्या? कि भगवान निश्चित रूप से मेरी रक्षा करने आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे श्रीनिवास आचार्य के केस में चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम कमा नहीं रहे, तुम धमा नहीं रहे, तुम कुछ भी काम नहीं, पूरा दिन तुम सिर्फ, ये तुम्हारा एक परिवार है। तो श्रीनिवास आचार्य ने क्या कहा? 3 ताली मारी, बोले कि अगर एक दिन मुझे नहीं गया तो मैं जी लूंगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा तो मैं भोजन जी लूंगा, मैं तीसरे दिन भोजन नहीं मिला तो जी लूंगा, लेकिन चौथे दिन अगर नहीं मिलेगा तो हम सभी लोग क्या करेंगे? गंगा में कूद पड़ेंगे। तो ये है भगवान के भक्तों का जो है विश्वास उन पर। तो ये जो श्रद्धा है कि भगवान ही मेरी रक्षा कर सकते हैं हर परिस्थिति में, ये धीरे धीरे जो है विकसित होगी। और ये रक्षित विश्वासो जो है ना, ये एक इमोशन है, ये भावना है। और जब हम कहते हैं कि गोप ऋत्वे वर्णम तथा, कि भगवान ही मेरे पालन करता है, भगवान ही मेरा पालन कर रहे हैं, तो ये भी जो है एक भावना है। क्योंकि रक्षित विश्वास मतलब क्या? कि जब भी कुछ खतरा होगा भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे, और मेरा पालन गोप ऋत्वि वर्णम के माध्यम से करेंगे, है ना। कि भगवान मेरे पालन करता है। भगवान जो सभी के है, एक चींटी से लेके हाथी तक भगवान उनका पालन कर रहे हैं, तो मेरा क्यों नहीं करेंगे? और जब हम कहते हैं आत्म निक्षेप कार्पण्य मतलब क्या? कि मेरा पूरा अस्तित्व जो है वो भगवान पे ही निर्भर है, मेरा होल एग्जिस्टेंस जो है वो भगवान पे ही निर्भर है। और कार्पण्य मतलब क्या? कि कार्पण्य मतलब कि भगवान के बगैर जो है, कृष्ण के बगैर मैं बिल्कुल यूजलेस हूं, मैं भी बेकार व्यक्ति हूं, मेरा कोई मोल ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये बहुत विनम्र भाव है भगवान के लिए, कि कृष्णा मैं सिर्फ आप पे निर्भर हूँ, गुरु मैं सिर्फ आप पे निर्भर हूँ, मैं आपके बगैर पंगु हूँ, लंगड़ा हूँ, लूला हूँ, जो है मैं मूंगा हूं, मैं बोल नहीं पाऊंगा आपके कृपा के बगैर। तो ये सारे जितनी भी भावनाएं हैं, ये जो है, यही भावनाएं जो है हमें विकसित करनी है। लेकिन ये जो भावनाएं विकसित करना जो है, ये धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे ऐसा नहीं है कि चलो लाइट ऑन कर दी तो भावना विकसित होगी, लाइट बंद करी तो भावना चलेगी, नहीं। ये एक क्षण में नहीं होती ये भावनाएं। ये जो है
ये धीरे धीरे जो है, जितना जितना हम भक्तों का संग करते जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे ये जो है भावनाएं भगवान के प्रति विकसित होगी। और फिर जो है अनुकूल्य से संकल्प, तो अ, भक्त लोग जो है ऐसे कार्य चुनते हैं या ऐसे कर्म चुनते हैं जो बिल्कुल हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है। मतलब क्या, अर्जुन के लिए अभी अनुकूल संकल्प क्या है कि वो क्षत्रिय धर्म का पालन करे, है ना। और बाकी सब भी कुल धर्म, उसने बोला था ना स्टार्टिंग में पहले अध्याय में कि कुल धर्म नाश हो जाएगा, तो ये सारे जो है जो है इसको साइड में और अगर जो है प्रतिकूल जो कुछ भी है वो साइड में रख दिया, प्रतिकूल साइड में रख दिया, मतलब क्या, उसने सारे कुल धर्म साइड में रख दिए। और अर्जुन के पास इसके बाद भी जो है प्रश्न हो सकता है कि फिर भी अगर मैं अपने वरिष्ठ जनों को अगर जो है अगर मैं मार दूंगा तो क्या मुझे पाप लगेगा। तो इसके लिए जो है भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम डरो नहीं, मां शुचः, तुम चिंता भी मत करो, मैं जो हूं सारे पापों का नाश करने वाला, अहम तम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो फिर जो है भगवान की खातिर अगर हम अपना निचला भी कुछ स्वभाव दे देते हैं, या निचले जितने भी धर्म जो है या सिद्धांत भी दे देते हैं, और एक ऊंचा सिद्धांत हम लोग अपनाते हैं, तो कृष्णा ने ये आश्वासन दिया है, ये वचन दिया हुआ है कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा और तुम्हें सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, मां सुच, तुम डरो नहीं। तो यहाँ पे भगवान के पास एक ऐसी भावना है जो बिल्कुल उमड़ के बाहर बह रही है पूर्णतया। जैसे किसी माँ के पास अपने बच्चे के लिए जो भयभीत अगर हो जाता है, तो किस तरह से वो जो है अपने बच्चे को बिल्कुल डरने से रोक देती है, नहीं तुम डरो नहीं, तुम डरो नहीं, तुम नहीं, तुम ऐसे मत करो। किस तरह से वो अपने बोलते ना बाहों में लेके, अपनी गोद में लेके बच्चे को बिल्कुल जो है शांत करती, इसी तरह भगवान भी कर रहे हैं। क्योंकि अब देखना 7वें अध्याय में जो है भगवान ने क्या कहा था, अगर जो है किसी को भक्ति में स्थिर रहना है तो फिर उसे सारे पापों से मुक्त होना है। ये शात्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो फिर जो है व्यक्ति ने अपने पाप कर्मों को खत्म करके, किस तरह से कि आप धर्म का पालन करके जो है बहुत जन्मों का धर्म का पालन करके जो है फिर जो है तुम्हारे पाप कार्य मुक्त हो जाएंगे। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, ते द्वंद मोह निर्मुक्तम, वो लोग जो है द्वंद से जो है वो मुक्त हो जाएंगे, भ्रम से जो है वो मुक्त हो जाएंगे। ते द्वंद मोह निर्मुक्तम, जो है ये जो मोह का द्वंद है उससे क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। और भगवान आगे कह रहे भजते माम दृढ़ व्रता, वो फिर व्यक्ति जो है मेरी भक्ति में दृढ़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अगर तुम अंतगत पापम भी नहीं हो और तुम्हारे पास पाप कार्य है, तुमने पाप किया भी है, फिर भी तुम क्या करो, माम एकम शरण मृत, तुम मेरी शरण में आओ, है ना। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो ये जो है भगवान का पूर्ण हृदय से उनका जो प्रेम है हृदय से बाहर उमड़ के आ रहा है। तो जैसे मान लो कि एक माँ जो है अपने बच्चे को प्रशिक्षण दे रही है, और फिर जो है कि भाई तुम जो है तुम अगर पेशाब करने जा रहे हो, है ना,
तो तुम्हें जो है वॉशरूम में जाना चाहिए। लेकिन अगर जो है बच्चा जो है क्या करता है, माँ के ऊपर ही पेशाब कर देता है, तो फिर जो है कि नहीं नहीं तुम जाओ पहले जो है, तुम अपने आप को साफ करके आओ, फिर तुम मेरे पास आओ। लेकिन बच्चा क्या करता है, वो जोर जोर से रोना लगता है कि नहीं 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 मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो माँ कहती है अच्छा ठीक है तुम मेरे पास आओ, मैं देख लेती हूँ, है ना। इस तरह से भगवान भी जो है उस माँ की तरह है कि अगर हमने कुछ गलत भी किया है तो माँ नहीं कहती कि जाओ तुम साफ करके आओ। माँ कहती नहीं तुम फिर भी मेरे पास ही रहो, मैं जो हूँ साफ कर दूंगी तुम्हारा जो कुछ भी तुमने गंद मचाया हुआ है। तो इस तरह से जो है भगवान कहते हैं कि, भगवान पहले क्या कहते हैं, येषाम त्वंतगत पापम। लेकिन तो भक्त जब कहते हैं कि मैं जो हूँ बहुत निसहाय हूँ कृष्णा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता हूं, मैं तुम्हारा ही हूं, तो भगवान कहते हैं कि अहम तम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि माँ शुच। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस तरह जो है कृष्णा जो है अपना अगाध प्रेम जो है भक्तों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। और ये जो श्लोक है, ये क्या जो है भगवान अर्पण कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए, ये भगवान अपना प्रेम जो है व्यक्त कर ले है। और भगवान का ये प्रेम हमें आमंत्रण दे रहा है कि आओ मुझे प्रेम करो। तो भगवत गीता वास्तव में जो है या मुख्यतया जो है ये जो है भगवान का प्रेम व्यक्त करना है, या भगवान ने अपना प्रेम व्यक्त किया हुआ है अपने बच्चों के लिए या जीवात्माओं के लिए। और बुला भी रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं, तुम भी आओ मुझे प्रेम करो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी जो है कह रहे हैं कि माम माम एकम शरणम मतलब क्या, कि दो एकम मतलब क्या, कि आके आओ, आओ और सिर्फ मुझी से आसक्ति रखो। और जो है आ, आ, एकम मतलब आसक्ति भी है, और उन्होंने क्या कहा था, मुझसे ही आसक्ति रखो, या तो फिर जो है एकम मतलब जो है कि सिर्फ मुझी को ही शरणागत रहो। मतलब क्या, कि सिर्फ कृष्ण को ही हम जो है अपने जो है हृदय देंगे, और सिर्फ हमारी एक ही विषय वस्तु है जिसको हम प्रेम करेंगे, और वो है कृष्णा। और एक ही व्यक्ति को हम शरणागत करेंगे और वो है कृष्णा। तब हम जो है आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठेंगे। तो आध्यात्मिक जीवन में अगर जो है एक साधन है और फिर जो है साध्य है। साधन मतलब क्या, कि जितने भी औजार है या जितने भी तरीके हैं जिसके माध्यम से मैं साध्य की तरफ जो है जा सकता हूँ। साध्य मतलब क्या, मेरा लक्ष्य। तो एक मतलब यहाँ पे ये सोच सकता है कि जितने भी साधन है, जितने भी तरीके हैं, तुम त्याग दो। और कौन सा साधन अपनाना है आपको, भक्ति का साधन अपनाना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये साधन अपनाना है। और फिर जो है शरणम प्रपद्ये, तो फिर जो है तुम इस तरह से तुम मेरी शरणागत हो जाओ। तो जब हम जो है माम एकम जो है को अपनाते हैं, मतलब क्या, कि बाकी जितने भी साध्य है, चाहे वो मोक्ष का हो या देवी देवता की उपासना हो, और ये सारा जो है साध्य हम लोग जो है वो दे देते हैं। और फिर जो है अ, हम जो है सिर्फ कृष्ण को ही साध्य के रूप में जो है हम स्वीकारते हैं। तो ये जो श्लोक है ये कह रहा है कि कृष्णा ही वो साध्य है और भक्ति वो साधन है।
या भक्ति ही केवल साधना है मेरी? साधना ही है ना, मेरा अभ्यास जो है वो केवल भक्ति योग ही है। और मेरा साध्य कौन है, मेरा लक्ष्य कौन है, मेरा गोल कौन है? वो सिर्फ कृष्ण ही है। तो इस तरह से जो है ये वाला श्लोक है, ये एक निष्कर्ष पे पहुंच रहा है। भगवान जो है कि अलग अलग प्रकार के साध्य हो सकते हैं और साधन भी, लेकिन जो है यहाँ पे जो है एक ही साधना है, साध्य है, और एक ही साधन है। और जो है भगवान कह रहे हैं कि अ, जो है कि अलग अलग जितने भी मार्ग है वो जो है वो निचले मार्ग है। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन कृष्ण के लिए जो भक्ति है वो बिल्कुल तेजी से आपको जो बिल्कुल उच्च स्तर पर लेके आ सकती है। जैसे भगवान ने 9वें श्लोक में क्या कहा था कि यंति देव व्रतन देवान, है ना? जो देवताओं की पूजा करेंगे वो लोग क्या करेंगे, जो है वो देवलोक में चले जाएंगे। हालांकि जो लोग देवलोक जा रहे तो भी इतना मतलब अ, मतलब छोटी बात है। लेकिन ये श्लोक जो है सर्वधर्म परित्यज्य, धर्मान मतलब क्या, कि जितने भी धर्म है, जितने भी बाह्य धर्म है, वो सबको त्याग के माम एकम शरण, मतलब अंदर जितने भी मेरे धर्म है कि मैं भक्त हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है, तन मन धन से सब सेवा करनी है। तो इसलिए आप देखना जितने भी यज्ञ पत्नी है भागवतम में 10वें स्कंद में, ये यज्ञ जो यज्ञ ब्राह्मण पत्नी जो थे, क्योंकि देखो यज्ञ ब्राह्मण थे, तो वो लोग जो है उन्होंने माम एकम शरणम व्रज नहीं किया था, लेकिन यज्ञ पत्नियों ने माम एकम शरणम रहता है। उसी तरह बलि महाराज ने जो है शुक्राचार्य के जितने भी आदेश है उसको नकार दिया, और जो है माम एकम शरणम व्रज सब कुछ भगवान को सौंप दिया। क्योंकि जब 3 पग थे तो एक पग से तो पूरा ऊपर का जितने भी है लोग, और एक पग से नीचे सारे लोग। तो भगवान पूछ रहे तीसरा किधर रखूं मैं? तो बलि महाराज कह रहे मेरे सर पे रखो, मतलब मैं पूर्णतः, मेरा जो कुछ भी भगवान सब कुछ आपका है, मेरा तन मन धन वाणी बुद्धि सब कुछ आपका है। और फिर जब गोपियों ने भी कृष्ण को, इसलिए ना माम एकम शरणम व्रज, व्रज की जो भावना है, जो गोपियों की भावना है, तो गोपियों ने आधी रात में भगवान के पास आए थे, है ना? तो वो है परधर्म। देखिए गोपियों ने भी जो है अपर धर्म को त्याग दिया था, है ना? अपने बच्चों के प्रति, अपने पति के प्रति, सास ससुर के प्रति। तो भगवान के प्रति जो है हमें जो है सिर्फ इस भौतिक जगत की बुराई को ही नहीं देना है, त्याग देना है, लेकिन इसकी जितनी भी अच्छाई है उसको भी त्याग देना है अगर जरूरत पड़े तो। क्योंकि इस जगत में जो है जो है अ, क्या कहते हैं, हाँ, क्योंकि इस जगत में अच्छा भी है और बुरा भी है भौतिक स्तर पे। और जहां पे कृष्णा है वहां का जो स्तर है वो दिव्य स्तर है। तो बाह्य चीजें जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्व ये है कि अ, बाह्य चीजें हमें मदद करनी चाहिए, हमें अंदर की तरफ जाने के लिए, भगवान को शरणागत करने के लिए, और पूर्ण तरह जो है शरणागत करने के लिए। तो इस तरह से जो है विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तन जातु चेत सर्व विधि निषेध चुर एतयोर एव किंकरः। तो वहां पे क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है सारे जितने भी है, कृष्ण जो है सारे विष्णु के भी स्तोत्र है, और हर वक्त इनको याद करना चाहिए और कभी भी इनको भूलना नहीं चाहिए। बाकी जितने भी जो है नीति नियम और लागू होते हैं,
तो ये सारे जितने भी सिद्धांत है, ये दो सिद्धांतों के जो है वो क्या कहते हैं, किंकर है। किंकर यानी क्या, नौकर। ठीक है। तो कौन से दो सिद्धांत है? हमेशा कृष्ण को याद करना और कभी कृष्ण को भूलना नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो जितने भी हमारे नीति नियम है, सर्वे विधि निषेध स्युत, तो ये सारे किस लिए है कि हम हमेशा भगवान को याद करें। और जब हम भगवान को याद करेंगे तो हम कभी भगवान को भूलेंगे नहीं। तो सर्वधर्म परित्यज्य मतलब क्या, कि जितने भी मेरे भौतिक धर्म है, माम एकम शरणम व्रज। तो जब गोपी देखते हैं भगवान विष्णु को रास लीला में, तो ऐसा शरण, ऐसी शरणागत जो बहुत कुछ त्याग मांग रहा है ना। और बहुत हाई लेवल का एक्चुअली ना, उच्च स्तर का एक्चुअली त्याग मांग रहा है। माँ शुचः। माँ शुचः मतलब कभी कभी कोई हिचकिचाएगा भी कि अरे करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। नहीं, भगवान कह रहे मत हिचकिचाओ, बिंदास तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो, मेरे को शरणागत हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो जो है भगवान कह रहे हैं कि आप जो है, क्योंकि हमारे पास कुछ भय हो सकता है कि भाई किस तरह से मैं जो है सब कुछ शरणागत कर सकता हूँ। तो भागवतम में जो है एक श्लोक आता है कि क्या है वो श्लोक, एक सेकेंड। हम्म। दूसरे स्कंद के पहले ही अध्याय में आता है शायद से वो। तो देह पत्य कला दृश्य कुछ ऐसे ही है। ये वाला है। देखो क्या कह रहे हैं कि देह पत्य कलत्रा दिश्व आत्मसैन्येष्व अस्तवपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्चानपि न पश्यति। मतलब क्या, कि जिसके पास कोई अ, जो लोग आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा नहीं करते हैं और जीवन के बारे में भी जिज्ञासा नहीं करे, और जो लोग बहुत ही आसक्त है अपने बीवी बच्चे रिश्तेदारों से, और अ, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हो सकता है, फिर भी देखते हुए भी वो देखते नहीं है। अ, अभी देखिए, इनके माध्यम से हमें कुछ सिक्योरिटी मिल सकती है। बीवी बच्चे जो है, रिश्तेदार है हमारे, उनसे कुछ सिक्योरिटी मिल सकती है। लेकिन आत्मसैन्येष्व, अगर हम सोच रहे हैं कि ये मेरे मुझे जो है ये मेरी सेना जो है ये मुझे सुरक्षा दे सकती है, लेकिन जो है आ, हम जो है, क्योंकि हमें लगता है कि मैं तो योद्धा हूं और ये मेरी सेना है और ये सेना मेरी सुरक्षा करेगा, तो कहते कि अ, असत स्व अपि, लेकिन ये सारे क्या है, असत है। सत्य यानी परमानेंट, और असत्य यानी क्या, टेम्पररी, क्षणिक है, इसी जन्म के लिए है। तो ये जो है कोई भी हमें जो है शाश्वत सुरक्षता प्रदान नहीं कर सकते हैं। पिछले जन्म के रिश्तेदार, इस जन्म के रिश्तेदार या अगले जन्म के भी रिश्तेदार, ये हमें जो है शाश्वत सुरक्षता प्रदान नहीं कर सकते हैं। क्यों कह रहे हैं कि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। तो अगर कोई जो देख रहा है और देख रहा है कि अरे पिछले जन्म में तो ये मेरे माँ बाप भाई बहन नहीं थे, पति और बच्चे नहीं थे, अगले जन्म में मुझे पता नहीं कि ये होने वाले हैं, तो देखते हुए पश्चन अपनी न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं,
तो भगवान नहीं चाहते कि हम जो है मोह में रहे इस तरह से, और मोह में रह के हम जो है इस तरह से कष्ट या भोग कष्ट या हमारी दुर्दशा हो। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि नहीं, मैं पूर्णतः तुम्हें जो है सुरक्षिता प्रदान करूंगा। कि ऐसे मत सोचो कि तुम अगर मेरे शरणागत हो जाओगे तो मैं तुम्हें जो है सुरक्षिता प्रदान नहीं करूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको सुरक्षिता प्रदान, मां सोचो, तुम डरो नहीं। तो जब हम जो है कुछ भी भौतिक चीजें त्याग रहे हैं भगवान के लिए, तो हमें समझना चाहिए दैट कि हम जो कुछ भी दे रहे हैं ये बहुत ही छोटा है भगवान के तुलना में। और हमें जो मिलने वाला है वो बहुत विशाल मिलने वाला है उसकी कंपैरिजन में जो मैंने त्याग दिया हुआ है। मतलब क्या, कि सोचो कि मैंने अगर एक बूंद त्याग दी है इस महासागर में तो क्या मायने रखता है, कुछ नहीं। लेकिन भगवान मुझे क्या देने वाले हैं, उनके प्रेम का सागर देने वाले हैं। उनके प्रेम के सागर में मैं गोते लगाते रहूंगी, वो प्रेम भगवान उच्च स्तर का प्रेम मुझे देने वाले हैं। तो इसलिए जो है प्रभुपाद ने भी जो है तात्पर्य में यही कहा हुआ है कि आ, हमें हमारी बुद्धि जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हम हमेशा जो है भगवान के बारे में ही चिंतन करते रहे, सेवा करते रहे। और जो है कि भाई वाणी से हाथ से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो किस तरह से जो है मैं भगवान की सर्वोच्च सेवा कर सकती हूँ। क्या मैं किताब लिख सकती हूँ, क्या मैं एक आंदोलन शुरू कर सकती हूँ, क्या मैं एक सेंटर खोल सकती हूँ, क्या मैं किताब वितरण कर सकती हूँ, क्या मैं अमेरिका जाके जो है प्रभुपाद की तरफ प्रचार कर सकती हूँ। तो जब हम प्रामाणिक तरीके से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमें और बुद्धि प्रदान करेंगे। जब हम ठान लेते हैं कि बस मुझे सिर्फ, अभी बहुत हो चुका है, मैंने बहुत योनियों में जो है भटक कर मैं इस मनुष्य योनि में आई हूं या आया हूं, और अब मुझे जो है सिर्फ जो है भगवान की ही सेवा करनी है। अब मुझे सिर्फ माम एकम शरणम हो जाना है। तो इस तरह से जो है भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। अब जो है भगवान ने जो है अपने जितनी भी जो शिक्षाएं हैं वो पूर्ण कर ली है यहाँ पे। अगर आप देखोगे भगवत गीता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। बट लेकिन अब भगवान बताने वाले हैं कि ये भगवत गीता की महानता क्या है। जिस किसी ने पूर्णतया ये भगवत गीता सुनी है, पढ़ी है, उसको बारंबार अभ्यास कर रहे हैं, तो इसकी महानता क्या है, इसकी उसको क्या कहते हैं, इस भगवत गीता के क्या विशेष गुण हैं या ख्याति है इसकी। तो जो है, और भगवान अभी यहां से फलश्रुति देना शुरू कर रहे हैं। जिस किसी ने पूर्णतया भगवत गीता को सुना है, पढ़ा है, तो ये फलश्रुति दे रहे हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हालांकि अभी तक तो भगवान ने कंप्लीट कर ही लिया है। और हर वक्ता जो होता है आखिर में एक फलश्रुति देते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने भी जितने भी जितने भी कथाएं कही है भागवतम में, जगह जगह पे फलश्रुति दी हुई है ना। और जो है आ, अगर कोई इसको सुनता है या कोई इसको बोलता है तो दोनों को फलश्रुति मिलती है। तो पहले भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि अगर आप इसके बारे में बोलते हो, और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कितना जो है दुर्लभ ज्ञान है और कितना मूल्यवान ये ज्ञान है। तो कह रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि इदं ते नाथ पक्षाय नाभ भक्त्या कदाचन न चक्षुष्वे वाच्यः न च मायोभ्यसूयत इति।
तो कह रहे यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उससे जो मुझे द्वेष करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो ज्ञान है उन लोगों को नहीं बताना चाहिए जो क्या है, मुझसे द्वेष करते हैं। क्या कह रहे हैं? अताप अतापक्षय, जो तपस्वी नहीं है, जिनके संयम नहीं है अपनी इंद्रियों पे, अभक्त्या जो भक्त नहीं है, और जो अशुश्रोवे स्वे, मतलब जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, या जो सेवा भाव में भी जो है वो सही नहीं है। और अभ्यासुयति, अभ्यासुयति मतलब क्या, सॉरी, अभ्यासुयति मतलब क्या, कि भगवान से जो द्वेष कर रहा है। भाई अगर मैं किसी से द्वेष कर रही हूँ तो मैं उसके कहना कैसे मान सकती हूँ? मैं और ही जो है क्या करने वाली हूँ, मैं और ही अपराध कर बैठूंगी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो फिर जो है भगवान आगे कह रहे हैं कि अगर कोई ये ज्ञान उन लोगों को देता है, अगर कोई पढ़ाता है ये ज्ञान या वितरण करता है, तो उनके साथ क्या होता है? तो कह रहे कि यद इदम परम गुह्यम मद्भक्त्वेष अभिधास्यति भक्तिम मयि परम कृत्वा माम एवश्यति असंशय। तो जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। तो आप देखना कि दो चीजें होगी। एक तो उसे शुद्ध भक्ति मिलेगी, भक्तिमयी परम कृत्वा, और दूसरा कह रहे हैं कि आ, माम एव वैश्य सत्य संशय, माम एवं एष्यति असंशय, वो मेरे पास आएगा ये निश्चित रूप से, है ना? कोई निसंदेह न रखते हुए वो व्यक्ति जो है मेरे पास आएगा। और फिर जो है भगवान कह रहे हैं, अभी और आगे भी कह रहे हैं कि आ, एक और चीज बताने वाले भगवान आगे क्या कह रहे हैं भगवान कि न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमः भवित न च मे तस्मात् अनन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो हम भगवान के सबसे प्रिय हो जाएंगे। और जो है भगवान पूरा ऐलान कर रहे हैं कि ये भक्त जो है मुझे सबसे प्रिय होगा। मतलब क्या? अभी जितने भी लोग भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं या भगवत गीता को समझा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कितने सारे इंटरनेट पर जो है ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, सब लोग लगे हुए हैं भगवत गीता का ज्ञान बांटने में। अब ये जितने भी लोग हैं वो क्या है? भगवान को प्रिय है। जो सुन रहे हैं वो भी भगवान को प्रिय है, जो सुना रहे हैं, जो श्रोता है और वक्ता है, दोनों क्या है? भगवान को प्रिय है। तो एक तरह से आप और हम भी जो है भगवान को प्रिय है। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? कह रहे हैं कि अध्यष्ट चेत इमं धर्म्यं संवाद संवादमाययो ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टम स्यामीति मे मति। और मैं घोषित करता हूं कि जो मेरे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अब जो है ये क्या है? एक लाभ है कि जो कोई भी अध्येष्टते, जो कोई भी ये जो है ज्ञान है वो जो है अध्ययन करता है ना? तो फिर जो है और क्या? धर्म्यम संवादम है, ये धर्म का संवाद है। तो ये मुझे अपनी बुद्धि के माध्यम से क्या कर रहा है? मेरी पूजा कर रहा है। ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। बहुत सारे यज्ञ है लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ा दान भी कौन सा बड़ा है? जो है विद्या दान सबसे बड़ा है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अन्नदान है, अन्नदान सिर्फ शरीर के लिए है, लेकिन विद्या दान जो है उससे भी ऊपर है, क्योंकि ये आत्मा को ज्ञान दे रहा है। क्योंकि जो शरीर तो है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो जो है अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं है, तो इसलिए विद्यादान जो है अन्नदान से भी श्रेष्ठ है। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है ना, तो वैसे उसके साथ बता, किसी को लगता है अन्नदान सर्व है। अगर आप नॉर्थ साइड जाओगे ना, सबको लगेगा अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों को क्लब कर देते हैं, अन्नदान और विद्यादान को। यहाँ पे जो है हम किताब दे रहे हैं, यहाँ पे अन्न भी दे रहे हैं, प्रसाद भी दे रहे हैं। तो उसको हम लोग ने क्या किया, उसको स्पिरिचुअलाइज कर दिया है। मतलब क्या, उसको आध्यात्मिक बना दिया कि अन्न जो है, अगर अन्न भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तो बंदा पाप खा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, अन्न को भगवान को भोग लगाएंगे और उसको प्रसाद के रूप में देते हैं। उसके साथ उसको एक भगवत गीता भी देते हैं। तो दोनों पूरा एक पैकेज दे देते हैं, भाई चलो अन्नदान भी और विद्यादान भी। तुम्हें लगता है अन्नदान श्रेष्ठ है, चल भाई तू अन्नदान ही ले ले, है ना। तो उसको लगता है श्रेष्ठ है, तो वो भी वैसे करना सीखता है। जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो सीख रहा है हमसे। तो उस तरह से जो है दोनों जो है हो रहा है। अ, अन्नदान भी हो रहा है और जो है विद्यादान भी हो रहा है। तो अब जो है आगे भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई ये ज्ञान को सुनता है तो और क्या क्या लाभ मिलता है उसको। तो भगवान आगे कह रहे हैं कि श्रद्धावान अनसूयः उन अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। एक और लाभ है भगवत गीता को सुनने का, कि जो श्रद्धावान है, जो अनसूय है, जो ईर्ष्या नहीं करता है, तो फिर वो क्या होता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और फिर जो है कहाँ पे उसको निवास मिलता है, वो वाला निवास मिलता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती है। और पुण्य आत्माएं मतलब क्या, जहाँ पे भगवान है और जितनी भी गोपियां हैं ब्रज ब्रज में, आपको वो वाला वास मिलेगा। तो देखिए 67 श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये गीता जो है भक्तों को नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन जो है आ, हालांकि हर कोई भक्त नहीं है, फिर भी जो है ऐसे लोग होंगे जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं और उनके पास कुछ श्रद्धा है भगवान के लिए। तो अगर ऐसे लोग जो है किसी प्रामाणिक गुरु से ये ज्ञान सुनते हैं, या प्रामाणिक भक्त से कोई ये ज्ञान सुनता है भगवान के बारे में, तो फिर कह रहे हैं कि ये लोग जो है ये पुण्य आत्माओं का निवास करेंगे। तो कभी कभी भक्त लोग जो है जो है ना पूर्ण पंडाल प्रोग्राम करते हैं या बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं। तो ये भक्त लोग एक मौका देते हैं उस साधारण जनसंख्या को कि आओ और भगवान का संदेश सुनो। और फिर जो है जब भगवत गीता पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं, तो फिर जो है हमें क्या उसका परिणाम मिलता है, दिव्य परिणाम मिलता है। हम शुभ लोगों को प्राप्त होंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान, आगे कह रहे हैं कि कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एक ग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टते धनंजय। कह रहे हैं पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। भगवान पूछ रहे हैं प्रश्न। कभी कभी टीचर पूछती है ना, अरे तुम्हें से कुछ मैंने जो समझाया वो समझ में आया या नहीं आया, या सब कुछ सर के ऊपर से चला गया, जो गणित मैंने समझा। रति मंजरी माता जी, स्क्रीन पे क्या कर रहे हो आप? तो टीचर पूछती है ना कि क्या तुम्हें समझ में आया मैंने जो पढ़ाया अभी तक। तो क्या तुमने बहुत ध्यान से सुना जो मैंने
जो है जो कहा है, क्या तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया, क्या तुम्हारा जो है सम्मोह दूर हो गया है? तो अब क्योंकि आप देखना, अब जो है, क्योंकि दूसरे अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था, कार्पण्य दोष बहुत स्वभाव, है ना, कि कृष्णा ने जो है अब गुरु की तरह जो है उन्होंने पूरा भगवत गीता का संदेश उसको समझाया। अब क्योंकि गुरु शिष्य को पूछ रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया या नहीं आया है, और अगर नहीं तो मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूं। फिर से पूरी 45 मिनट का फिर से मोटिवेशनल टॉक देने के लिए तैयार है भगवान। तो फिर अब जो है अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादमुच्यते स्थितोऽस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। तो पहले तो मेरा नष्ट मोह हो गया है ना। दूसरा क्या हुआ है कि स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन ने क्या कहा, हे कृष्णा हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है ना। स्मृति लब्धा मतलब मेरी स्मृति वापस, स्मरण शक्ति वापस आ गई है। और फिर त्वत् प्रसादम मुच्यते, ये सब कुछ जो है क्या हो रहा है, आपके अनुग्रह से हो रहा है, कि मेरा मोह दूर हो गया, मेरी स्मृति जो है स्मरण शक्ति फिर से वापस आ गई है। और फिर कह रहे हैं कि स्थितोस्मि गत संदेह, अब जो है मैं जो हूं संशय रहित तथा दृढ़ हूं, है ना। मेरे पास जितने भी संशय थे वह सारे संशय दूर हो गए, और क्योंकि सारे संशय दूर हो गए अब मैं दृढ़ हूं, मैं फर्म हूं, है ना। तो क्योंकि अगर संशय हो गए तो हम दृढ़ नहीं रहेंगे, संशय नहीं रहेंगे कुछ भी तो हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और फिर जो है कह रहे हैं कि अब मैं करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूं, आपके आदेश अनुसार जो भी आप मुझे बोलोगे कर्म करने के लिए वो मैं तैयार हूं। तो कृष्णा भावनामृत मतलब क्या, कि हम भगवान के आदेश अनुसार चले, और हमारा जो ये शाश्वत अस्तित्व जो है, कि जो है कि हम जो है हमेशा भगवान के अंतर्गत या भगवान के नीचे रहकर उनके आदेशों का पालन करके उनकी सेवा करें। और जो है अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं और क्या पूछ सकता हूँ, कि मैं जितने भी है, मेरी जितने भी जो है कर्म है या मेरी जितने भी ड्यूटीज है, मैं जो हूँ सब कुछ त्याग करके मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और मेरा पूरा विश्वास है आप पे, मेरी सारी चिंताएं आपको मैंने सौंप दी है, मेरा पूरा विश्वास मैं आपको कर दे रहा हूँ, और अब मैं आपके आदेशों का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। तो आप देखना, शुरुआत में धृतराष्ट्र ने जो है संजय से जिज्ञासा किया था कि जो है क्या हो रहा है वहां पे। और फिर जो है क्योंकि संजय जो है व्यास देव के शिष्य है, तो व्यास देव की कृपा से संजय सब कुछ जो है युद्ध मैदान पे जो कुछ भी चल रहा है वो देख पा रहा था अपने हृदय में, है ना। और वो जो है धृतराष्ट्र को बता पा रहा था। अब संजय जो है अपने जितने भी साक्षात्कार है वो अगले श्लोक से बताने वाले हैं। तो आप देखिए 74 में क्या कह रहे संजय। संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् आश्रौषम् अद्भुतम रोमहर्षणम्। वाह। संजय क्या कह रहे, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, रोम हर्षणम हो रहा है।
तो आप देखना, ये पूरा भगवत गीता कोई पढ़ता है तो रोज उसको रोमांचक होने वाला है, अगर ये संदेश अगर डेली पढ़ते हैं तो। और जैसे अभी एक्चुअली क्या है, मेरा एक ग्रुप है भगवत गीता का, हम लोग हर संडे को मिलते हैं और 11 से 1 के बीच में हम लोग पढ़ाई करते हैं, मतलब सिर्फ रीडिंग करते हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं। बीच बीच में मुझे ऐसे कुछ, अभी क्योंकि एक टीचर होता है तो उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, तो वो उमड़ के अगर आता है तो बीच में एक आध दो पॉइंट्स में बता दूंगी या फ्लो बता दूंगी कि अब भगवान ऐसा बोलने वाले, या अब भगवान करने वाले, अब अर्जुन के साथ ये हुआ, या भगवान ये बोलने वाले हैं। तो उसका थीम बता देती हूँ कि ये श्लोक में क्या बोलने वाले हैं, एक एक जस्ट पॉइंट बता दो कि भगवान अब ये बोलने वाले एक लाइन में। तो ये जितने भी लोग हम लोग पढ़ रहे हैं भगवत गीता, क्योंकि मैं समझा नहीं रही हूँ वहां पे, मैं कुछ भी नहीं, जैसे जैसे इस तरह से मैं समझा रही हूँ, मैं समझा नहीं रही। हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ने मात्र से ही आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं देखती हूँ अभी पहले अध्याय में कौन रोएगा। पहले अध्याय में भी भक्त लोग रो रहे थे, दूसरे अध्याय में भी रो रहे, अभी हम लोग तीसरे अध्याय पे हैं, दूसरे अध्याय में भी रो रहे थे, कह रहे हम कितने अज्ञानी थे, हमें ये सब कुछ पता ही नहीं था। कृतज्ञता से लोग रो रहे हैं, मतलब आंखों में से अश्रु आ रहे हैं। तो ये रोमहर्षण ही है एक प्रकार का, पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक रोमहर्षण ही होने वाला है हर व्यक्ति को। तो ये साक्षात मतलब देख रहे हैं हम, और आप भी अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे। तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं, सॉरी संजय, कि जो है अर्जुन तो बहुत ही क्या भाग्यशाली है कि सीधा युद्ध मैदान में, मतलब ना आमने सामने जो है भगवान से ये गीता का ज्ञान सुन रहे हैं। तो मैं जो हूँ, मेरे गुरु जो है व्यास देव, उनके माध्यम से मैं ये ज्ञान सुन रहा हूँ। और गुरु की कृपा से संजय बिल्कुल सीधे कृष्ण के इन वचनों को सुन पा रहा है। तो जो है कहने का मतलब आचार्य क्या कहते हैं कि हम जो है कृष्ण को गुरु के माध्यम से ही समझ पाएंगे। कृष्ण के कुछ वचन ऐसे हैं जो सीधा हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है सीधा कनेक्शन नहीं है भगवान के साथ, राइट। तो इस तरह से, तो जो है गुरु के माध्यम से, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का क्योंकि शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन जो है सीधा जो है वो सिर्फ शुद्ध भक्ति समझ सकते हैं, और फिर हमें आसान भाषा में जो है गुरु समझा सकते हैं। तो इसलिए आगे जो है वो क्या कह रहे हैं, हम्म संजय आगे कह रहे हैं कि व्यास प्रसादात् श्रुतवान एतान् गुह्यम परमं योगम योगेश्वरा कृष्णात् कृष्णात् साक्षात कथयत स स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से मुख के कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती सुनी है मैंने। तो तुरंत ही जो है, जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, अब ये नहीं समझना चाहिए हम लोगों को कि अरे मैं तो पढ़ रहा हूँ, है भगवान कहाँ है ना, भगवान ने तो अर्जुन को कहा, अब मुझे कौन कहेगा ये बातें। लेकिन भगवान की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो है जो है, अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं मतलब क्या, भगवान के साथ ही हमारा संपर्क है, डायरेक्ट संपर्क है, यही समझना चाहिए कि भगवान सामने खड़े हैं और ये आदेश दे रहे हैं। और जब तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभुपाद साक्षात सामने बैठे और मुझे भगवान क्या कह रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आया, वो प्रभुपाद मुझे समझा रहे हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, राजन् संस्मृत्य संस्मृत्यं संवादम्
इमं अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो जाता हूँ। प्रतिक्षण ना, हर्षित हो जाता हूं मैं, एकदम आनंदित हो जाता हूं मैं। आप देखना कि जब कृष्णा इस धरातल से जा चुके थे तब अर्जुन बहुत मायूस था, बहुत दुखी था। लेकिन फिर से उसने जब भगवान के इस संदेश को फिर से स्मरण किया तो फिर से वो आनंद हर्षित हो उठा था। तो आ, आगे क्या कह रहे हैं? तो हम भी जो है अगर, है ना, ये जो अगर बार बार हम स्मरण करते हैं, डेली हम पढ़ते रहेंगे, डेली डेली हमें नए नए साक्षात्कार होते जाएंगे, डेली हम खुश होते जाएंगे। और फिर आगे कह रहे हैं कि तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यो अद्भुतम हरे विस्मयो में महाराजन हृष्यामि च पुनः पुनः। भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। आप देखना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि मान लो कि फलाना फलाना व्यक्ति ने मुझे एक संदेश दिया है कि उस व्यक्ति को जाके आप सुनाना। ओके, तो मैं अगर इस व्यक्ति का संदेश उस व्यक्ति को जब सुना रही हूं तब मेरे स्मरण में वो व्यक्ति है, राइट। अगर मैं इस व्यक्ति को सुना भी रही हूं तो जो वक्ता होता है ना, तो वक्ता जब भगवान का संदेश सुना रहा है तो बार बार, या श्रोता भी अगर भगवान का संदेश सुन रहा है तो बार बार उसको किसका स्मरण हो रहा है? भगवान का स्मरण हो रहा है। और भगवान का स्मरणम मतलब ही भगवान का रूप का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का स्मरणम हो रहा है। तो जितना जितना हम सुनते जाएंगे उतना उतना हम जो है ऋष्यामी, बिल्कुल क्या हो जाएंगे? हर्षित हो जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल, कि जो कोई भी श्रवणम बहुत अच्छी तरह से करेगा तो वो कीर्तनम अच्छी तरह से कर पाएगा, तो वो स्मरणम जो है उसका हमेशा लगा रहेगा, 24 घंटे मन मना भाव मद भक्त तो होता रहेगा उसका, है ना। तो इस तरह से जो है आ, और फिर से वो रोम हर्षित होता रहेगा, उसके बाल बार बार खड़े होते रहेंगे, आंखों में से आंसू आएंगे, कभी वो बेहोश हो जाएगा, कभी वो मूर्छित हो जाएगा, सिर्फ भगवान की वाणी सुनने मात्र से ही। और फिर आगे जो है आ, ये कृष्णा और अर्जुन का ये जो टीम बनाई हुई है उन्होंने, है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल अद्भुत कॉम्बिनेशन है। तो क्या कह रहे हैं? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्री विजयोर्भूत, सॉरी, तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुव नीति मति मति मम। तो जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही क्या है? ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति निश्चित रूप से रहती, ऐसा मेरा मत है। तो ये कौन कह रहा है? ये संजय कह रहा है, ठीक है ना। तो जहां पे भगवान यत्र योगेश्वर, योगेश्वर मतलब क्या? कि जो योग योग के स्वामी है, जितने भी योग है ना, ध्यान योग, अष्टांग योग, राज योग, ये योग वो योग, सभी भक्ति योग, ये सबके स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पे अर्जुन जैसा महारथी धनुर्धर है, तत्र श्री विजयोर भूतेर, वहां पे जो है निश्चित रूप से श्री कहा है यहाँ पे। श्री यानी ऐश्वर्य, विजय यानी जीत, भूति ही विलक्षण शक्ति, विलक्षण शक्ति यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, अलौकिक शक्ति, है ना। और ध्रुव, ध्रुव मतलब क्या? अभी हमें पता है ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज किस लिए फेमस है, या जो है यश, ये है, यशस्वी है,
वो एक्चुअली दृढ़ता के लिए है। और नीतिर मतिर मम, हाँ, नीतिर मतलब क्या, मतलब जो है अच्छी नीति, नीति को इंग्लिश में मोरालिटी कहते हैं। तो ये जो है मतिर मम, अब जो है धृतराष्ट्र जो है उसके पास एक थोड़े आशा थी कि मेरे पुत्र जो है जीतने ही वाले हैं। और फिर क्यों, क्योंकि उनके टीम में भीष्म द्रोण कर्ण है। लेकिन ये सारा जो दृश्य है इस कुरुक्षेत्र के जो है मैदान पे जब संजय ने वर्णन किया, तो ये क्या हो गया, ये सीधे सीधे क्या बोल रहा है संजय, बोल रहे हैं संजय, कह रहे हैं कि जीत जो है पांडवों की निश्चित ही है। क्यों, क्योंकि दो लोग यहाँ पे मौजूद है, भगवान के परम भक्त अर्जुन और भगवान स्वयं। अर्जुन मौजूद है और कृष्ण मौजूद है, इसलिए जो है उस व्यक्ति की जीत निश्चित है। तो अगर हमारे जीवन में भी गुरु और कृष्ण है, तो निश्चित रूप से हमारे हर क्षेत्र में, हर सेवा में हमारी जीत निश्चित है। हर क्षेत्र में मतलब क्या, कि अगर हम कहीं पे जा रहे, जैसे आप, मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ पे ना एक प्रभु जी है, इन्होंने अपना ना बहुत बहुत बड़े कंपनी में जॉब करते थे। तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वो मंदिर में भर्ती हो गए। और उनको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, मेरे ख्याल से 60-70 हजार रुपए सैलरी मिल रही थी। तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो हर क्षेत्र में, जैसे गौ क्षेत्र है या जैसे बजा बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके उनके लोगों को धीरे धीरे जो है भक्ति में लेके आ रहे हैं। तो वो जहां जहां जा रहे हैं उनको वहां पे सफलता प्राप्त हो रही है। और बड़े बड़े कार्य कर रहे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरियों को जो है वो भगवान से जोड़ रहे हैं। और चाहे वो अन्नामृत फाउंडेशन उन्होंने जो खोला हुआ है उसमें बोलो, चाहे वो लाडली बहन में बोलो, चाहे कोई क्षेत्र में, जहां पे भी, चाहे जमीन जमीन लेनी है मंदिर के लिए या गौशाला खोलनी है, कोई भी क्षेत्र बोलो मंदिर का, चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, हर क्षेत्र में उनको क्या मिल रही है, सफलता मिल रही है। और उनका नाम है श्वेतदीप प्रभु। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो है अपना पूरा जो है पूरा जीवन ही समर्पित किया हुआ है भगवान के प्रति। और उन्होंने जो है अभी वो गृहस्थ है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी या कोई ऐसा है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो है उनको हर क्षेत्र में निश्चित रूप से जीत मिल रही है। क्यों, क्योंकि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो योद्धा है, वो अर्जुन जैसे योद्धा है, उन्होंने सब कुछ जो है भगवान को समर्पित कर दिया है। तो अगर हम भी सब कुछ भगवान को समर्पित करेंगे तो हर जगह हमें जीत मिलने ही वाली है। चाहे वो भगवत धाम तक पहुंचने की जीत क्यों ना हो, हमें भी वहां मतलब पे ये क्या, मिलने वाली क्या है नाम है? जीत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं विराम देती हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। क्या नाम क्या बताया आपने? हम्म। क्या नाम बताया आपने? श्वेतदीप प्रभु, अच्छा। पूना से है वो। तो अ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य है वो। बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं और बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, गृहस्थ भी होगा? तो कैसे अगर, मैनेज करते हाँ, हैं? मैनेज कैसे करते हैं गृहस्थ होने के बाद इतना सब कुछ? हाँ, टेम्पल उन्हें कुछ देता है वेतन, जितना जरूरी है उनके लिए, और अच्छा वो अच्छा। जितना जरूरी है उतना ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जॉब नहीं करते, मतलब वो टेम्पल में कुछ सेवा करते हैं, वहां से उनको कुछ मान्यता वगैरह मिलता होगा को ना? एक सैलरी मिलती है मंदिर की तरफ से। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अभी अभी देखिए, ये बजाज कंपनी है ना, बजाज कंपनी, तो हाँ बजाज बस। कंपनी के लोगों को उन्होंने अच्छा प्रचार किया, तो हमारा जितना भी पूरा गेस्ट हाउस है ये पूरा स्पॉन्सर्ड बाय बजाज एंड कंपनी। ओके। तो बहुत, आपका पुण्य। गोविंदा का भी बहुत कुछ उन्होंने ही स्पॉन्सर किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल लाइक। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
हम्म। तो इस तरह से जो है। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है? या तो फिर मुझे ना हरे थोड़ा जरा एग्जाम के बारे में डिक्लेयर करना है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ, हरे माता जी, कृष्ण। ये तो आपने बताया कि वो प्रभु जी ना पहले से जॉब में थे कई, और मतलब उन्होंने बड़े स्केल पे वो कर पाए, ठीक है ना, जो दिख रहा है। लेकिन माता जी, जैसे कि हम लोग हैं, मैं और कहीं पर क्यों किसी को कहूँ, माताएं भी हैं और या बिल्कुल जो लोअर क्लास फैमिली से, भौतिकता में लोअर क्लास फैमिली से आ रहे हैं लोग, वो आत्मसमर्पण या मतलब जो पूरा फुल डिवोशन अपना करना चाहें, या तो वो कैसे करें, कैसे प्रैक्टिकल होगा वो मंदिर के लिए? आप देखना, ज्यादा करके एक्चुअली ना, ये जैसे हम बोलते हैं ना, शरणागत होना वो धीरे धीरे होता है। 1 साल, दो हम्म। साल, 3 साल, 4 साल में नहीं, वो धीरे धीरे शरणागति होने की कोशिश करते। जिस 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 मात्रा में आप भगवान को शरणागत होने की कोशिश करेंगे, उसी उसी मात्रा में भगवान भी आपको साथ देंगे। तो किस तरह से आपको शरणागत होना है वो आप पे डिपेंडेंट है कि वो किस तरीके से होना है आपको। अगर पूर्णतया जो है जाके रोज मंदिर में सेवा देनी है, या घर बैठे बैठे ही सेवा देनी है, या प्रचार कार्य करके पूर्ण समर्पित करना है। बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स है ना, कि कोई सिर्फ बुक हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन करके अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर रहा है, दिन रात सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच रहा है। या कोई सिर्फ जो है अर्च विग्रह की सेवा करके सोच रहा है कि अच्छा, अभी अर्च विग्रह की मुझे ये इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, ये टाइम पे जाना है, वो टाइम पे जाना है, स्नान करना है। या कोई सोच रहा है कि भगवान को कितने अच्छे वस्त्र पहनाए जाए, है ना। या कोई हम्म। सोच रहा है कि किचन के अंदर किस तरह से जो है सारी चीजें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। कि कभी कभी क्या होता है ना, कोई आ रहा है किचन में सेवा कर रहा है और ऐसे ही छोड़ के चले जाता है। तो फिर उसको क्लीनिंग किस तरह से करना है, अनाज कितना खत्म हुआ, कितना स्टॉक है, कितना मुझे लेना है, कितने मसाले हैं, कितने मतलब। आप देखो ना, किचन मतलब क्या, कि पूरा एक मेंटेनेंस ही है कि कितना घी आना चाहिए, कितना तेल आना चाहिए, कितनी चीनी है, आटा है, कितने ड्राई फ्रूट्स आने चाहिए, कुछ एक दिन के लिए कितना, मतलब रोज मेंटेनेंस करना पड़ता है, रोज चीजों को भरनी पड़ती है उस, क्योंकि 4-5 बार भगवान को भोग लग रहा है। तो चीजें तो खत्म होने वाली है डिब्बों में से, तो फिर उसको भरेगा कौन? तो उसका चिंतन कोई कर रहा है, बाजार से जाके लेके आना है वो चीजें, उसका चिंतन कौन करेगा? तो अलग अलग लोग ये चिंतन कैसे करते हैं। तो किचन में ही अभी एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि उनको ऐसा दे दिया है कि रोज रात को आपको इन डिब्बों को भरना है, जो जो डिब्बे खाली हो गए दिन में। एक व्यक्ति को दिया है कि आप सिर्फ जाके रोज सब्जियां लेके आओगे। एक डिपार्टमेंट को दिया हो कि आप सिर्फ ड्राई फ्रूट देखोगे कि कितना ड्राई फ्रूट का स्टॉक है। तो वो व्यक्ति सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के बारे में चिंतन करेगा, वो सिर्फ डिब्बे भरने का चिंतन करेगा। वो सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ सब्जियों का चिंतन करेगा। कोई सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का चिंतन कर सकता है, कोई ये सोच सकता है कि भक्त कैसे बनाने हैं, तो भक्तों को किस तरह से खींच के लेके आ सकता है। कोई सोचेगा कि त्योहार कैसे मनाए जाए, तो चलो त्योहार कमेटी है हमारे पास, उसके अंदर विशेष त्योहारों में क्या क्या लगने वाला है, अभिषेक के लिए क्या लगेगा, इसके लिए क्या लगेगा, फिर भक्तों के प्रसाद के लिए क्या लगेगा। बाप रे, अगर सोचने बैठेंगे, मतलब हम्म। ना दिमाग के तार हिल जाते हैं भी। हाँ, लेकिन हर एक व्यक्ति बिल्कुल। अपनी योग्यता के हिसाब से जो है अपना अ, बोलते हैं ना, समय दे सकता है भगवान को, योगदान दे सकता है भगवान को, अपने शरीर का, हम्म। मन का, इस तरह से। कोई बिल्कुल 24 घंटे सोच रहा है तो सबसे बेस्ट ही है ना। हम्म। इस तरह से जो है। हम्म। लेकिन माता जी, जैसे हम ना अब घर गृहस्थी में हैं, और मतलब मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं पूर्ण समर्पित हूँ, और कभी कभी ऐसे लगता है अपने आप में ही ना, बहुत लगता है अरे अभी कुछ भी नहीं है, कितने अच्छे भक्त कर रहे हैं भक्ति अच्छे से, हम तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं कुछ भी नहीं कर रही। कभी कभी लगता है जब कोई सामने से मतलब रिएक्शन नहीं आता ना, ठाकुर जी का नहीं, ठाकुर जी का रिएक्शन तो मैं जानती हूँ, ठाकुर जी जानते हैं और गुरु महाराज जानते हैं। लेकिन मतलब जैसे सामने से किसी व्यक्ति विशेष का, या जो हमारे मेंटोर है उनका कुछ रिएक्शन आता है, ऐसे लगता है कि मतलब नहीं, अभी
कुछ नहीं कर रहे हम। लेकिन फिर किसी को ऐसे मतलब ना थोड़ा सा क्या क्या कहते हैं उसको, वैराग्य, और फिर भोग मैं वैराग्य, भोग बताती हूँ वैराग्य। कि आपका प्रश्न, मैं आपको बताती हूँ उसका उत्तर। ओके। हाँ जी। एक बार मैं गुरु महाराज के पास ऐसी चली गई थी, जो आपकी समस्या है ना, सेम यही समस्या लेके मैं महाराज के पास चली गई थी। महाराज ने मुझे एक शब्द बोला कि आपको अपनी उड़ान खुद भरनी है। आप जो है, जैसे एक छोटी सी चिड़िया होती है, तो वो कुछ देर के लिए निर्भर होती है अपनी माता के लिए, लेकिन फिर वो अपना पंख फैलाएगी ना, और फिर अपनी उड़ान खुद ही भरेगी। कब तक जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेगी। तो हर व्यक्ति को जो है, गुरु एक आदेश देते हैं, मेंटर एक आदेश देते हैं, उस पे विस्तार करना हमारा काम है। और कोई हम्म। हमें इनकरेज कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, हमें ऐसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें इतना ही सोचना है कि डायरेक्ट करेक्ट। गुरु ने क्या आदेश दिया है दीक्षा के वक्त, मुझे हम्म उसका पालन करना है और उस तरह से मेरी उड़ान भरनी है। अब उनके नीचे अगर कोई आपको जो है एनकरेज, मोटिवेट कोई नहीं कर रहा है, तो हमें जो है साइड में रख देना चाहिए उन चीजों को। क्योंकि हम्म अगर कोई हमें एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, या हमें हम्म जो है वो आदान प्रदान नहीं कर रहा है, जो सेवाएं हम कर रहे हैं, कम से कम भगवान तो हम्म। कर रहे हैं ना, हमें ये सोचना चाहिए। हाँ और हाँ। हमें जो है अपने अलग अलग तरीके निकालने चाहिए। अब हमें अलग अलग तरीके निकालने चाहिए कि हम किस तरह से प्रचार कार्य में आगे बढ़ेंगे, या सेवा में हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कोई हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तो वो हम्म गलत कर रहा है। हमें अपनी उड़ान हम्म खुद भरनी चाहिए, हम्म। है ना। नहीं माता जी, ऐसा भी ना मतलब ऐसा लगता है, कई बार लगता है कि कोई कर नहीं रहा, लेकिन ना बाद में रियलाइज हो जाता है गुरु जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, कि ये सब हमारे मन के थॉट हैं कि कोई करने नहीं दे रहा, कोई हमारे को नहीं रोक रहा माता जी। अगर हम लग जाए किसी उस पे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। बल्कि हाँ, वो भी अप्रिशिएट करते हैं बाद में, जब हम किसी काम को करने लगते हैं ना, तो जो हमें लगता है कि हमें रोक रहे हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं बाद में। ये हमारे मन की सोच है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ना अब जैसे माता जी बड़ा ना विधान है हमारे इस्कॉन में, ये टीटीसी कोर्स क्या होता है माता जी, जैसे अगर हम ये भी करने लगे कि हमें जैसे प्रचार की कोई क्लास व्लास चले, तो ये कहते हैं कि ना मतलब कि टीटीसी कोर्स करो, पहले ब्राह्मण दीक्षित हो पहले, या बुक्स बुक्स चलो रीडिंग कर ली हमने, लेकिन जब तक वो ठप्पा नहीं लगता माता जी, सर्टिफिकेट जरूर चाहिए क्या हम भक्त होने का, या कि ज्ञान का सर्टिफिकेट कैसे माता जी, अगर नहीं कोई ले सकता, आपको किसी के पास टीटीसी नहीं है। आपको टीटीसी सर्टिफिकेट चाहिए क्या? नहीं माता जी, मैं पूछ रही हूँ जरूरी है क्या? हाँ, जरूरी है, क्योंकि ये आदेश कहाँ से आया हुआ है? ये जीबीसी से आया हुआ आदेश है कि जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसके पास टीटीसी 1 2, कम से कम टीटीसी 1 और 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये टीटीसी अच्छा। 1 2 का कोर्स कितने दिन में होता है पता है? सिर्फ एक ही हफ्ते में हो जाता है ये कोर्स। हरी बकायदा बोल, हरी बोल। 5 दिन का कोर्स है ये 5 दिन में आप ये आराम से। क्या है? टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है क्या? ये टीचर्स ट्रेनिंग अच्छा, ये 5 डेज का है? सिर्फ 5 डेज का है ये। ओके, तो हमने अगर तो आपको मुंबई में भी करना है तो मैं आपको लिंक भेज देती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, आप कर सकते हो ऑनलाइन पे भी। हाँ, लेकिन हम ये राधानाथ स्वामी महाराज के यहाँ मुंबई से करना चाहेंगे, थोड़ा कनेक्टेड भी रहेंगे, आगे भी थोड़ा गाइडेंस मिलता रहेगा। ये टीटीसी सर्टिफिकेट कहीं से भी आप ले सकते हो। हाँ, तो कुछ नहीं। टीटीसी सर्टिफिकेट महाराज जी ने बोलते कि हाँ करते हो, हर जगह से वैलिड होने चाहिए। जैसे आप देखिए कि हमारा जो है, एक सेकेंड इसका ना, लक्ष्य, इसका लक्ष्य में कितना होगा माता जी टीटीसी कोर्स का? 1200 1500, ज्यादा नहीं है। अच्छा। तो ये जो टीटीसी कोर्स आप कहीं से भी कर सकते हो ऑनलाइन जो है, यू कैन डू इट फ्रॉम एनीवेयर। अभी कोई मायापुर जा रहा है तो मायापुर से भी हो सकता है। और अभी एक गोवर्धन का जो आईबीएम भी है ना, वहां से भी टीटीसी हो रहा है। तो अगर आपको करना है तो मैं वो लिंक भेज देती हूँ, तो आप घर बैठे बैठे टीटीसी कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ यस माता जी, वहां से तो आया है मुझे लिंक, मैंने लेकिन पूछना था कि मैं अभी अवेलेबल मतलब एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, उसको करूँ नहीं करूँ, हाँ कि हाँ हाँ, कभी कर अपना। सकते हो, यस यस यस, कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि मदर माता ये जी क्या और एलिजिबिलिटी है? इसकी क्या क्योंकि ना और एलिजिबिलिटी कुछ, है? इसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म। ओके।
ठीक है। ओके, लेट्स लेट्स डिस्कस अबाउट अभी ना एग्जामिनेशन। ओके, क्योंकि ये बहुत हो गया अभी। आज क्या तारीख है? 13 तारीख है, राइट? और मेरे ख्याल से यस मैम। मैं इसको जरा म्यूट पे डाल रही हूँ, ठीक है ना? अ, अगर जो है हम्म, आपको एग्जामिनेशंस कौन से तरीके की, देखिए दिवाली का समय है मेरे ख्याल से 5-6 तारीख तक का समय है। तो या तो हम इसको पूरा 1 महीने का ही ले ले, और या तो 10 तारीख या 17 तारीख को एग्जाम रख सकते, ताकि आपके पास पूरा बहुत समय हो जाएगा, एक पूरा महीना मिल जाएगा आपको तैयारी करने के लिए। अभी हम लोग ना होम टाउन जा रहे हैं, वहां पे हमारे पेरेंट्स का वो है एकादशी उद्यापन प्रोग्राम है, तो 15 तारीख को हम आ पाएंगे। 15 के बाद ही हम लोग प्रेफर करेंगे। तो जो 16 को सैटरडे पड़ रहा है, 16-17 के बाद, या तो आप उसके बाद में 24 तारीख को लो। अच्छा, 17 को कर सकते हैं, क्या आप बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, 17 को नहीं, मैं कह रहा हूँ 17 के बाद 24 मुझे तारीख कर कुछ सकते सुनाई हैं नहीं क्या? दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अगर आप दो ही, 24 तारीख, अगर 24। आप दो जो है ना, 24। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, आप मेरी बात पहले सुन लो। आप बोल जाते हो। मुझे लग रहा है कि ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये दो जगह से कुछ तो बज रहा है, कि मुझे मेरी आवाज एको सुनाई दे रही है। तो ये दोनों, अगर दो इंस्ट्रूमेंट है तो एक इंस्ट्रूमेंट कैंसिल कर दो, और फिर ये आप बात करो, क्योंकि आई एम एबल टू हियर माई ओन एको इनटू योर इंस्ट्रूमेंट। माता जी किसी और का होगा, हम तो एक ही जगह से कनेक्टेड है। ओके, तो आप बोल रहे हो कि 15 तारीख को आप निकल रहे हो क्या? हाँ, मैं लगभग 15 को यहाँ पहुंचूंगा, 15-16 को। तो मतलब मैं उतना फोकस होके प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 24 तारीख को रख सकते हैं, नवंबर। वो तो बहुत ही दूर चला जाएगा भाई। आप एक काम करना। हाँ। अच्छा, पहले पोल ले लेती हूँ मैं कि अ, ये बहुत ही, फिर अगला वाला जो है ना किताब करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये अक्टूबर 13 है। 10 नवंबर को आपको अपने हाथ खड़े कीजिए। हम्म? 10 तारीख को कौन कौन तैयार है? एक तो आपके वीडियोस ऑन प्लीज कीजिएगा, एटलीस्ट मतलब मुझे समझना चाहिए ना कि कौन कौन जो है। तो हाथ खड़े, या तो फिजिकल हाथ खड़े करो, या तो फिर चैट में हाथ खड़े करो, कुछ तो मतलब पता चलना चाहिए ना। कि न तो मैं एक सिर्फ डेट डिक्लेयर कर देती हूँ और फिर आप लोग उसी डेट को आपने देना है। लेकिन मैं जब पूछ रही तो भाई सबकी सहूलियत पूछो, कि कार्तिक का महीना है, कार्तिक का महीना स्टार्ट हो रहा है। तो 10 तारीख को ईश्वरी कमला माता जी हाँ हाँ बोल रहे हैं। रति मंजरी माता जी भी 10 तारीख को हाँ बोल रहे हैं। फिर और कौन हाँ बोल रहे हैं? रमन रेती माता जी भी कह रही है कि 10 तारीख को ठीक है। नदया शिरोमणि प्रभु, आप क्या कह रहे हो? नदिया शिरोमणि प्रभु, अभी देखो इन्होंने लगा के कहीं चले गए हैं मेरे ख्याल से। नदिया शिरोमणि प्रभु, आप क्या कहते हो? ठीक है, 10 तारीख को आप लोग तैयार हो, या 17 को तैयार हो? एक हफ्ता और। माता जी 17 फिर भी बेटर है, 10 तो नहीं। 10 को हम यहाँ रहेंगे ही नहीं ना, हम होम टाउन में रहेंगे और फिर वहां तो नहीं हो पाता है कनेक्शन। और पहले ही पढ़ाई करके चले जाओ, एक हफ्ता तो पहले आपके पास एक पूरा महीना है, फिर आगे सिर्फ रिवीजन करना है आपने, है ना? हाँ, लेकिन 17 ठीक रहेगा ना माता जी, हम इधर आ जाएंगे मुंबई में तो थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, 17 को फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि 17 तारीख को हम एग्जाम रखेंगे। और फिर है ये 17 को अपना वो
क्लोज 17 बुक है। बंद किताब है, बंद किताब के प्रश्न उत्तर होंगे। बंद किताब के कितने प्रश्न उत्तर है ईश्वरी माता जी? बंद 31 है शायद माता जी। 31 क्वेश्चन सिर्फ? 31 या 35 है माता जी, पहले से आते हाँ हैं। जी, हरे कृष्ण जी। भाई कितना कितना आसान हो गया फिर तो, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, हम लोग फिर 17 को ही रख लेते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी कि 17 को एग्जाम है, और 24 को फिर श्लोका टेस्ट ले लेंगे हम लोग फिर। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है हम लोग जो है 1 दिसंबर से हम लोग शुरू कर सकते हैं अपना। एंड ओपन बुक माता जी? ओपन बुक उसी समय सबमिट करना है जिस दिन क्लोज बुक एग्जाम। ठीक है, किसी को और कोई पूछना है? माता जी, हमारा जो सेकंड वाला था ना यूनिट, उसमें ओपन बुक सबमिट नहीं हुआ है और श्लोका टेस्ट रह गया था हमारा। तो वो उस नेक्स्ट टाइम में दे देना ना, अभी सबमिट कर दीजिएगा और नेक्स्ट टाइम श्लोका टेस्ट दे देना। ठीक है ना? सारे इकट्ठे नेक्स्ट टाइम में। का और अगर इसको इस बीच में अगर आपको देना है तो बता दीजिए मुझे। 13 तारीख से, मतलब आज से लेके अगर अगले 10 तारीख तक अगर आपको देना है कोई श्लोका टेस्ट या बड़ी किताब, सॉरी खुली किताब का, तो आप सबमिट कर सकते हो। आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं श्लोका टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। जिन जिन लोगों का रह गया है आप मुझे बता दो, अभी पूरा 1 महीना है हमारे पास। तो क्लासेस जिस दिन नहीं होगी तो उस दिन सुबह में मैं ले सकती हूँ। हाँ हाँ, रमन लेकिन मैं भेज दूंगी, हाँ सब कुछ वो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। ओके माता जी। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। बाकी सारे अनाउंसमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती होगी। ओके, हरे कृष्ण माता जी। अच्छा। हरी बोल। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।